हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान जान लेते हैं क्या होती है। यदि किसी हिंदी वाक्य के पहले, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से प्रारंभ होने वाले होते हैं, एक तो बीच में आता है। जो पहले आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। क्या शब्द पहले आ गया ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन सी, कौन सा, कितनी, कितने, किसकी, किसका, किसको, ये शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो वह वाक्य प्रश्न सूचक कहलाता है। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप देख लेंगे। तो पहले में क्या होता है, यदि क्या, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, पहले आता है तो वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप में लगाते हैं। अतः इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप में अंत में लगाते हैं। यदि आप ट्रांसलेट किया है, हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है और आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सूत्र लिख लेते हैं इसका। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया है वो सबसे पहले लिखते हैं। हाँ, अब विशेष पहले लिख लेते हैं। विशेष, चलो इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है मेन वर्ब मिस हो गई है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। विशेष हमारा क्या होगा, विशेष ये है कि यदि क्या शब्द से प्रारंभ है तो इनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लिखेंगे। अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में जो है, जैसे अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि यस या इस का प्रयोग करेंगे। जैसे निगेटिव में हम पहुँचे तो हमारा यस या इस हट गया और सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष में क्या शब्द पहले आने पर
इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसको हम शॉर्टकट में लिखें PIT में वाक्य है तब, यदि PIT में वाक्य है तब डज ऑब्लिक डू, कर्ता के अनुसार पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अगर क्या है पहले हिंदी वाक्य में, क्या ही वाला हम पढ़ ही रहे हैं, अगर ये है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार डू ऑब्लिक डज पहले लिखेंगे। ये रहा आपका फार्मूला और ये रहा आपका एग्जाम्पल। बहुत अच्छा सरल है, बड़ा सरल तरीका है। अगर एक बार हमको ये नियम याद हो गए तो कोई भी किसी भी कोने का आपका हिंदी में लिखा हुआ हो वाक्य आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और कोई गलती नहीं होगी। यही गलतियां होती हैं कि उसमें हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और क्या पहले है कि बीच में है ये भी देखना होता है। अगर पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, अगर बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और लिखने के बाद भी हम ये वाला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रयोग करेंगे सेकंड टाइप में। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, ये फर्स्ट टाइप के हैं। सेकंड टाइप का भी पढ़ेंगे, पहले हम फर्स्ट टाइप का पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है पहचान, पहचान के जस्ट पहले वाला मेन वर्ब, इसके पहले वाला ये ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हमारा क्या से प्रारंभ हुआ है सब वाक्य, तो इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या शब्द हमारा सबसे पहले है। तो क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज। सब्जेक्ट आया है हमारा तुम, यू, तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे डू। यू की, तुम की अंग्रेजी होती है यू। याद करना की क्या होती है, अब हम देखो सूत्र के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, सब्जेक्ट हो गया यू, मेन वर्ब हमारा है याद करना। याद करना की क्या होती है लर्न, LERN, लर्न, लर्न माने याद करना। यस नहीं प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा है अपना पाठ, यू के लिए अपने की अंग्रेजी होती है योर, पाठ की हमारी लेसन, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो बन जाएगा डू यू लर्न योर लेसन। नेक्स्ट, इसे क्लेम करते हैं, आपको लिखना होगा तो वीडियो को रोक लेंगे वहीं पर और ये हम लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे। फिर जब भी आप पढ़ोगे वैसा ही रहेगा जैसा कि आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा, क्या सोना सोने से पहले खाना नहीं खाती है, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या सोना सोने से पहले खाना नहीं खाती है, तो देखो क्या शब्द आ गया, सोना नाम है, सोना लड़की का नाम है, तो इसलिए एक क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर
डच का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डच। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा है, सोना, सोना। हाँ, मेन वर्ब क्या है, खाती, लेकिन लिखा हुआ है नहीं खाती। अब नहीं शब्द आ गया नॉट, निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमेशा याद रखिए नहीं शब्द में, वाक्य के बीच में नहीं आता है, तो इसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। ये विशेष ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट होना के बाद होगा हमारा क्या, नॉट, नॉट। खाती है तो होता है ईट, ईट माने खाती है। क्या खाती है, ऑब्जेक्ट, ईट फूड, भोजन खाएगी, खाना। कब, सोने से पहले, बिफोर स्लीप, बिफोर स्लीप, सोने से पहले, बिफोर स्लीप। फोर टू बिफोर स्लीप, अंत में क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर जैसे है, क्या हम अपना अंग्रेजी का पाठ, अंग्रेजी का पाठ सुबह के समय याद करते हैं। क्या हम अपना अंग्रेजी का पाठ सुबह के समय याद करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, हम है भी बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, डू वी। क्या हम, वी माने हम। हाँ, याद करना की आपको पता है क्या होती है, लर्न, याद करता है, याद करते हैं। क्या याद करते हैं, अपना अंग्रेजी का पाठ। वी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है आवर, तो हो जाएगा यहाँ पर डू वी लर्न आवर इंग्लिश लेसन, आवर लेसन ऑफ इंग्लिश, ये भी लिख सकते हैं। हमारा लेसन अंग्रेजी का, आवर लेसन ऑफ इंग्लिश, आवर लेसन ऑफ इंग्लिश। कब याद करते हैं, सुबह के समय, ऑफ मॉर्निंग टाइम। लेकिन दो प्रीपोजिशन हमारे ऑफ ही लग गए, तो आवर लेसन ऑफ इंग्लिश, और इसी से हमका की अवगाशन से निकलेगा मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय। ये हो गया हमारा, क्या हम अपना अंग्रेजी का पाठ सुबह के समय याद करते हैं। डू वी लर्न आवर लेसन ऑफ इंग्लिश मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार से करेंगे, 4 नंबर होगा हमारा, क्या तुम चाय पीते हो। तो ये हो जाएगा डू यू, वर्ब क्या है, पीते, ड्रिंक नहीं, चाय है, टेक, लेते हैं, टेक टी, अंत में क्वेश्चन मार्क, टेक टी अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब क्या शब्द पहले आएगा, यानी फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनको हम इस प्रकार, इस नियम के द्वारा हम इसको हिंदी को अंग्रेजी में बदल सकते हैं, कोई गलती हुए बिना। तो आप सब बने रहिए सुरेंद्र स्टडी क्लास में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कर दीजिए, इससे आप तक हमारे समस्त वीडियो पहुंचते रहें। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव
का सेकेंड टाइप सेंटेंस। जय हिंद दोस्तों।